इमरान खान को अडयाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने दी गई या नहीं दी गई। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई, मीडिया के ऊपर चली और ये रिपोर्ट हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज़ पढ़ी, एक दूसरे को गले लगे, वहीं पे मुबारकबाद दी और बताया गया जेल अफसरान या जेल हुकाम जो है उन्होंने भी साथ ही नमाज ईद अदा की। तो फिर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने भी इस बारे में बताया कि मुझे ये बताया गया है कि जनाब सेंस प्रिवेल कर गई है और इमरान खान और साथियों को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी मेहरबानो कुरैशी का ट्वीट, जो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, आज उन्होंने उनसे जेल में मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये बताया कि ना इमरान खान को और ना शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। अगर ये ट्रू है एज़ पर मेहरबानो कुरैशी, क्योंकि हमारा कोई सोर्स ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट जो इस चीज़ को वेरीफाई करे जेल इंतज़ामिया से, या कोई हमारे पास ऐसा एविडेंस हो। जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो भी आपके सामने रख दी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई। लेकिन मेहरबानो कुरैशी ये बता रही हैं कि उन्हें उनके वालिद ने बताया कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अगर ये हकीकत है तो ये अफसोस से ज़्यादा शर्म का मुकाम है। ये कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं शाह महमूद कुरैशी की या इमरान खान साहब की, ये तो एक फरीज़ा है, एक इबादत है, अल्लाह की तरफ से है। ऐसे मामलात में दखल अंदाज़ी मेरा नहीं ख्याल कि ये जायज़ है या होनी चाहिए थी। अगर ये हुई है, अगर ये वाकई हुई है, जो कि मेहरबानो कुरैशी खुद कंफर्म कर रही है, ज़ाहिर बात उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी गलत बयानी करने की, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं उनका ट्वीट एज़ इट इज़ मैंने निकाल के रखा। एक मिनट के लिए मैं अगर पढ़ के आपको सुनाऊँ। वो कह रही हैं कि आज बाबा से अडयाला में ईद के मौके पर मुलाकात हुई, उनके साथ ईद गुजार कर दिली खुशी मिली। चले ये अच्छी बात है कि उन्हें इजाज़त मिली कम अज़ कम, लेकिन कैसे मिली आगे वो भी उनकी भी तफसील है। वो कह रही हैं कि मैं, मेरी वालदा और बहन, मेरे शोहर और बच्चे भी उनसे मिले और आज वाकई लगा कि ईद है। आज मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़िश्ता रोज़ नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। वो कहती है कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज हमें मुलाकात की इजाज़त भी आसानी से नहीं मिली। हमने कोर्ट से रजू किया और उसकी बिना पर मिन्नतों के बाद ईद मिलने की इजाज़त दी गई और हमने अडयाला जाकर उनसे मुलाकात की। फिर वो लिखती हैं कि हमने सोचा कि हमें उनके साथ लंच करने दिया जाएगा। हम घर से तैयारी करके गए थे। मेरे बच्चों ने अपने नाना के लिए यानी शाह महमूद कुरैशी के लिए मीठा बनाया था। हम अपने साथ खाना लेकर गए, मगर हमें खाना अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ना ही हमें उनके साथ ईद का लंच करने का मौका मिल सका। हमें मुलाकात के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, हालांकि हम अदालत की इजाज़त के बाद गए थे। हमें बताया गया था कि मुलाकात होगी, मगर इसके बावजूद तज़हीक करने के लिए या तंग करने के लिए बाहर खड़ा करवाकर इंतज़ार करवाया गया। हमें अंदर तक गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, पैदल चलकर जाना पड़ा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद के मौके पर ईद का जो हमारे दिलों का चांद है वो हमें नज़र आया। ये शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने ट्वीट किया। मैंने नीचे कमेंट्स में देखा तो कुछ लोग पता नहीं हालात की संगीनी का या किसी के जज्बात के या किसी के एहसास का अंदाज़ा ही नहीं लगाते और नीचे लिख दिया कि शुक्र करें आपको मिलने की इजाज़त दे दी गई। भाई असल चीज़ जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको एतराज़ उठाना चाहिए, मुलाकातें तो चले उनकी पहले भी हुई हैं, लेकिन ईद की नमाज अदा ना करने देना, मैं अभी तक लिटरली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ऐसी रीज़न होगी जो इस किस्म के फ्रीज़े से भी रोक दिया गया। अब बड़ा ज़रूरी है कि ये तो हमारे पास वन साइडेड नैरेटिव है ना, तो हम इसकी बेस के ऊपर भी 100% ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं कि नहीं दी गई। लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं या बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ साथ मार्जिन देते हैं कि शायद दूसरी साइड का वर्जन आए और वो कोई बाकायदा प्रेस रिलीज़ के तहत या किसी सोर्स के ज़रिए ये बताएं कि हाँ जी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त देगी। तो अल्लाह करे ऐसा हुआ हो और हम आप तक बाद में फैक्ट पहुँचाएँ, लेकिन एट द मोमेंट ये सिचुएशन है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट अभी शुरू हो गई है, देखते हैं किस रुख की तरफ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर ही एक और डिबेट भी आज शुरू हुई, दैट इज़ अबाउट मिशाल यूसुफजई, जो कि पीटीआई की खातून वकील रहनुमा हैं और उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर मुकर्रर किया गया। उनकी तस्वीर के साथ लोगों को ईदी देने की जो कोशिश थी और वो टिकटॉक्स वाली जो वीडियोस बनाई गई और
सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की और जायज़ तनकीद की। ये काम जिसके ऊपर आप दूसरों को तनकीद करते हैं, आप दूसरों को कहते हैं कि जनाब ये टिकटॉकर हुकूमत है, आप दूसरों के टिकटॉक्स को लेके मजाक बनाते हैं, तो ख़ुद आप कैसे यही सारा कुछ कर सकते हैं? अगर आपने किसी को ईदी देनी है, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर भी आप कर सकते हैं। एक खातून थी सानिया निश्तर, आपको याद होगा, सानिया निश्तर साहबा के ये बड़े सुनहरी कॉल थे जो उन्होंने कहा कि आपने लोगों की मदद करनी है, करें, आपने लोगों का उनके साथ ताउन करना है, करें, लेकिन किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो आप मजरूह नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी, उनके साथ इंटरेक्शन का भी मौका मिला। क्या नगीना किस्म की खातून थी जो कि कैबिनेट का एक, मैं तो वो स्टार परफॉर्मर जैसी सिचुएशन रही उनके लिए, और सब लोगों ने उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी इज़्ज़त की। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करता है, फिर उसको ऐसी नज़र लगती है कि वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता, या यहाँ उसके लिए रास्ते बंद होते हैं, बाहर जाके लोग करते हैं। मैंने 2 लोगों की अभी रिसेंट एग्जांपल देखी, एक सानिया निश्तर साहिबा जिनकी यहाँ पे जो हमने कदर की वो आपके सामने है, और उसके बाद जैसे उन्हें बाहर मौका मिला बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पर जाके काम करनी है। और फिर जो चेयरमैन नादरा थे तारिक मलिक, वो पाकिस्तान में ज़बरदस्त काम कर रहे थे, रिज़ाइन दिया उन्होंने, पता नहीं लिया गया क्या, किन हालात में दिया। उनके बाद फिर जो साहब आए आपको भी मालूम है, और फिर वो जब गए छोड़ के नादरा को, तो वो पाकिस्तान में किसी और इदारे में नहीं गए, वो पाकिस्तान से बाहर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और वो अपना इनपुट वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त का एनवायरनमेंट है या सिनेरियो है।